अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रिजवान सलीम है और ये जुमला CMS की फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम अपने वेबसाइट की अपनी टेम्पलेट के फ्रंट एंड को भी डिस्कस करेंगे और बैक एंड को भी डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में फ्रंट पेज के बारे में सीखेंगे और कुछ मॉड्यूल्स वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, मैं अपने टेम्पलेट के अपने जुमले के बैक एंड पर जाता हूँ। हमने लोकल होस्ट स्लैश कंप्यूटर्स के नाम से एक डेटाबेस बनाई थी। ये मैं अपनी टेम्पलेट के अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पर आ गया हूँ। अब मैंने इसके बैक एंड पर जाना है तो मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश कंप्यूटर्स स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, एंटर, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड 123456, लॉगिन। मैं जुमला के बैक एंड पर आ गया हूँ। अब हमने फ्रंट पेज मैनेजर के बारे में सीखना है। फ्रंट पेज का क्या फंक्शन है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने अपने फ्रंट पेज पर एक से ज़्यादा आर्टिकल को, एक से ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट करना है तो वो आप किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने ABC का एक मेन्यू बनाया था जिसके अंदर 2 आर्टिकल थे, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल। अगर आप चाहते हैं कि ABC का जो आर्टिकल है वो फ्रंट पेज पर भी शो हो, तो उसके लिए आप कंटेंट आर्टिकल मैनेजर में आ जाएं। आर्टिकल मैनेजर में XYZ एक पेज है और एक पेज का नेम है ABC। मैं इन दोनों पेजों को फ्रंट पेज पर एनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर आप होम पर आ जाएं तो आपको वो दोनों आर्टिकल शो हो जाएंगे। अब आप देखें कि होम पे फर्स्ट नंबर पर था और ये थर्ड नंबर पर आ गया। इसके लिए इनको सेट करने के लिए आप फ्रंट पेज मैनेजर में आ जाएं। फ्रंट पेज मैनेजर में होम के बटन पर क्लिक कर इसको फर्स्ट नंबर पर रख लें। मीन के इसका ऑर्डर 1 कर दें। अब पेज को रिफ़्रेश करें तो होम फर्स्ट नंबर पर एडजस्ट हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर्स वर्ल्ड लिखा हुआ ना आए, सिर्फ होम लिखा हुआ है, तो मैं कंट्रोल पैनल में आ जाऊँगा। कंट्रोल पैनल में मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को ओपन होने के बाद यहाँ साइट नेम को एम्प्टी कर दूँगा और सेव कर दूँगा। अब आप अगर अपनी साइट का प्रीव्यू करते हैं तो आपको कंप्यूटर्स वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आएगा नज़र। अगर आप इन 2 आर्टिकल्स के ऊपर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, कोई टाइटल देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आर्टिकल मैनेजर में आ जाएं, ABC, टाइटल ऑफ द पोस्ट, यहाँ से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। हेडिंग 1 मैंने चूज़ कर दिया, सेव, XYZ, टाइटल ऑफ द पोस्ट, यहाँ से मैंने हेडिंग चूज़ कर लिया, सेव, यहाँ पर ये इसके टाइटल शो हो। अगर आप इस आर्टिकल को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं और यहाँ पर एक रीड मोड का बटन लगाना चाहते हैं कि जब रीड मोड पर क्लिक किया जाए उस वक्त ही ये पूरा आर्टिकल शो हो, पहले ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को कट कर दें और यहाँ पर एक रीड मोड की बार लगा दें। रीड मोड की बार लगाने के साथ साथ
आपको यहाँ पर एक इमेज भी अपलोड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से एक रीड मोर की पिक सेलेक्ट करता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सेम यही प्रोसीजर मैंने XYZ वाली पोस्ट के साथ भी करना है। इमेज अपलोड करते हैं, इंसर्ट, बाद रीड मोर, सेव। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 बटन बने हुए आ गए, मगर अभी इनके ऊपर कोई लिंक काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एक इसी तरह का एक और आर्टिकल चाहिए जिस पर ये कंप्लीट डिटेल में हो, फुली डिटेल में एक आर्टिकल हो। उसके लिए हमें आर्टिकल की कॉपी बनानी पड़ेगी। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और 2 न्यू आर्टिकल क्रिएट कर देता हूँ। कोई भी नाम आप देते हैं, अनकैटेगराइज्ड कर दें, एक न्यू बना लें। सेव कर दें। अब देखें, इन दोनों आर्टिकल के आपको लिंक यहाँ से नहीं मिल सकते। लिंक उस टाइम मिलेंगे जब आप इसको अपने इस एरिया में शो करवाएंगे। तो इसके लिए हमें मेन्यू मैनेजर में जाना पड़ेगा। मेन्यू मैनेजर, मेन्यू आइटम्स, ऐड अ न्यू मेन्यू, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लेआउट, यहाँ पे मैं आर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव, न्यू, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लेआउट, select article, ASTF, सेव। ये हमारे मेन मेन्यू में शो हो गए। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास URL शो हो गया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C की कमांड से। अब मैं अपने आर्टिकल मैनेजर में आ जाता हूँ। मैंने लिंक किसके ऊपर लगाना है पहले तो ये देखें। मैंने लिंक इस पिक्चर के ऊपर लगाना है। ABC के आर्टिकल में आ जाता हूँ, रीड मोर को सिलेक्ट किया। रीड मोर को सिलेक्ट करने के बाद मैं रीड मोर की इस बार को हटा देता हूँ डिलीट की कमांड से, और इंसर्ट लिंक पर क्लिक करता हूँ और इस जगह पर Ctrl+V की कमांड से लिंक पेस्ट करता हूँ। टारगेट इन द सेम, ओपन लिंक इन द सेम विंडो, इसके ऊपर क्लिक कर दें। टाइटल अगर आप देना चाहते हैं, न्यू रीड मोर कर दें और इंसर्ट कर दें। आपकी इस पिक्चर पर लिंक लग गया है। सेव कर दें। और दूसरा हमें लिंक चाहिए था इस चीज़ का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C की कमांड से और XYZ वाले आर्टिकल में आ जाता हूँ। डिलीट की कमांड से मैं इस रीड मोर की बार को ख़त्म कर देता हूँ और इस पिक्चर पर मैंने लिंक लगाना है तो मैं इंसर्ट लिंक पर क्लिक करता हूँ। Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। ओपन लिंक इन द सेम विंडो,
रीड मोर, इंसर्ट, सेव। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इनके ऊपर लिंक लग चुके हैं। जब मैं रीड मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सैड का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब इन दोनों मेन्यू को मैं डिसेबल कर देता हूँ। मेन्यू मैनेजर, ये मेन्यू जस्ट मैंने इस वजह से लगाए थे ताकि मुझे इनका लिंक मिल जाए। ASDF और सैड, इन दोनों को मैं अगर क्रैश में डाल दूँ या मैं इनको अनपब्लिश कर देता हूँ, होम पर आता हूँ, रीड मोर पर क्लिक करता हूँ, तो फिर भी मेरे पास वो आर्टिकल शो करवा रहा है, लेकिन मेन्यू बार में वो बटन शो नहीं हो रहे। अब मैं अपनी इस टेम्पलेट में एक ऐसा मॉड्यूल ऐड करने लगा हूँ जिसकी वजह से मेरा कंटेंट कॉपी कोई भी नहीं कर सकेगा। मैं एक्सटेंशंस में आता हूँ, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, चूज़ फाइल, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डाटा, एक्सटेंशन मॉड्यूल्स, यहाँ पर एक मॉड्यूल एंटी कॉपी, सिस्टम एंटी कॉपी, सॉरी ये प्लगइन है। मैं अपलोड कर दूंगा इस फाइल को। इंस्टॉल प्लगइन सक्सेसफुल। बाज़ औक़ात ये इंस्टॉल नहीं होता प्लगइन, तो उसके लिए आप टूल्स में आ जाएं, क्लीन कैशे। बाज़ औक़ात बहुत सी टेम्पलेट्स होती हैं और बहुत सी मॉड्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंस्टॉल होने में कोई एरर दे देते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर आएँ, ये क्लीन कैशे कर दें। इसके बाद प्योर एक्सपायर्ड कैशे, इसको भी क्लीन कर दें। तो उसके बाद अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास वो मॉड्यूल, इन कंपोनेंट, प्लगइन कुछ भी हो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं प्लगइन मैनेजर में आता हूँ। कंटेंट कॉपी के नाम से था मॉड्यूल, मैं इधर सर्च कर लेता हूँ। कंटेंट, सॉरी, एंटी कॉपी के नाम से वो प्लगइन था, सर्च कर लेते हैं। ये अभी डिसेबल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एनेबल हो जाएगा। अब मैं अगर अपनी टेम्पलेट के प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखेंगे राइट और लेफ़्ट क्लिक दोनों डिसेबल हो चुके हैं, सिवाय किसी भी लिंक के। मीन कि किसी भी लिंक पर काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो इससे, इस प्लगइन से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। अगर मैं अपनी पिछली ये टैब पर जाता हूँ तो यहाँ पर ये प्लगइन सही तरह काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पेज को रिफ़्रेश अभी नहीं किया। तो आप देखें कि अगर मैं सेकंड राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आती हैं। अगर मैं टेक्स्ट को कॉपी करना चाहूँ, मैं टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं पेज रिफ़्रेश कर दूँ तो उसके बाद कंटेंट कॉपी नहीं होगा। तो व्यूअर्स, अब हम एक मॉड्यूल एक ऐड करते हैं जिसकी मदद से कोई यूज़र हमारी साइट के अंदर साइन अप कर सके, अपना अकाउंट क्रिएट कर सके। तो उसके लिए आप एक्सटेंशंस मॉड्यूल मैनेजर में आ जाएं, ऐड अ न्यू मॉड्यूल। यहाँ पर लॉगिन के नाम से एक मॉड्यूल मौजूद है, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। कोई टाइटल आप देना चाहें, ये साइन इन कर दें। आप अगर चाहते हैं टाइटल शो हो तो यस, अदरवाइज़ नो। मॉड्यूल एनेबल हो, यस। इसकी पोजीशन क्या हो वो यहाँ से आप चूज़ कर लें।
अप्लाई कर दें, रिव्यू करें, तो ये प्लीज़ साइन इन के नाम से एक फॉर्म आपके पास आ गया है। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दें। अगर आप यूज़र नेम भूल गए हैं तो फॉरगेट यूज़र नेम, फॉरगेट योर पासवर्ड, यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी अपना अकाउंट बनाएंगे वो हमारी डेटाबेस में सेव होता जाएगा। तो डेटाबेस बनाने का एक ये भी फ़ायदा होता है। अब आप अगर देख लें कि फ़ेसबुक जो कि एक सोशल नेटवर्क है, फेसबुक पर बहुत से यूज़र्स बहुत ही अकाउंट बनाते हैं। अब फेसबुक वालों को किस तरह पता लगता है कि इस यूज़र का यही पासवर्ड है और यही लॉगिन है, क्योंकि उन्हें इस वजह से पता लग जाता है कि उनके यूज़र्स के जो पासवर्ड और आईडी हैं वो उनके डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। तो जब वो यूज़र अपना आईडी और पासवर्ड देता है तो उनकी डेटाबेस को कॉल जाती है। तो डेटाबेस उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड चेक करता है। अगर वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड बिल्कुल ठीक हैं तो वो ओपन कर देता है, अदरवाइज़ वो कहता है कि आप पासवर्ड चेंज करें, आपका पासवर्ड गलत है, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।